स्कूल एसोसिएशन सीतामढ़ी की ओर से माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का अपने संघ की ओर से अभिनंदन और स्वागत है। जब प्रारंभिक काल से ही जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से में निजी विद्यालय की सहभागिता सदैव रही है और इस कार्यक्रम में शिरकत लेने वाले हमारे सभी प्रखंड के अध्यक्ष, सचिव, सम्मानित विद्यालय संचालक, जिन्होंने अपनी दृढ़ निश्चयता, तत्परता और जीत की मंगल कामना करते हुए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो जीत तो सुनिश्चित है, कितना अंतर से और क्या उसमें बढ़ोतरी हो सके, क्योंकि पिछले वर्ष का जो आंकड़ा था वो 57% वोट और 19 में 14 में 57% और 59% मतदान हुआ, तो 61% मतदान होने की संभावना है। और सर का आज्ञा तो दो शब्द इसमें हम कह दें, जो अब 19 लाख मतदाता हो चुके हुए हैं, तो बढ़ोतरी हुई है मतदाता का भी और युवा शुल्क का भी। तो सब जगह जो मतदान की ये प्रतिशत घट रही है, लेकिन मतदाता जागरूकता अभियान के भी हम सदस्य हैं जिला के, तो काफ़ी उसका भी प्रयत्न किया जा रहा है। तो उम्मीद है जो 61 से 62% यहाँ इस बार चुनाव होगी और उसमें आज के डेट में अगर आंकड़ा लिया जाए तो लगभग 6 लाख आज के डेट में वोट के पास है। जिनका राष्ट्रीय जनता दल से हैं वो लगभग 3 लाख के रेशियो में। अभी तो चुनाव चिन्ह आएगा, प्रचार शुरू होगा और बड़े बड़े जो हमारे नेता आवेंगे तो उसमें प्रतिशत बढ़ के ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है जो कि 7.5 लाख वोट सर को आएगा और 10.5 से 11 लाख का अनुमान है इस बार पोल इस जिला में होगा, है ना। तो ऐसे में तो विजय निश्चित सुनिश्चित है और जो सर्वे भी किया गया है या फिर जो आकलन किया गया है उससे हम बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन कभी भी विरोधी या फिर ये चुनाव समर में हम कमज़ोर ना समझें और बेहतर से बेहतर करके उसको और बेहतर प्रतिशत की ओर ले जाएं और भारी बहुमत से जिताने का प्रयत्न करें। सर की संदर्भ में जो सदैव एक तो पारिवारिक हमारे अभिभावक हैं, हमारे बाबा के साथ भी इनके पिताजी का ये था, मेरे पिताजी स्वर्गीय उपेंद्र नारायण मिश्र से इनकी काफ़ी निकटता और सानिध्यता थी और इनका स्नेह प्रेम और उसी का अनुपालन हम सबके साथ बनाए रखते हैं और इनका भी आशीर्वाद और स्नेह सदैव मेरे साथ रहा है और रहेगा भी आगे। तो जब भी निजी विद्यालय की जो समस्या जिला स्तर पर हुआ, राज्य स्तर पर हुआ, हम सब लोग जब भी गए उसको सहर्ष स्वीकारा और उसको उन्होंने ये करवाया जिला स्तर से भी और राज्य स्तर से। लेकिन सबसे जो एक कठिन था कोरोना के दौर में, जो आरटी का पैसा 1 करोड़ रुपया वो आपदा में वो चला गया था, वो डाइवर्ट शिक्षा विभाग में नहीं हो रहा था। उसमें सर का सराहनीय प्रयास हुआ और कैबिनेट से मंजूरी कराकर और वित्त सचिव से वो करके शिक्षा विभाग में 96 करोड़ रुपया हस्तांतरित करवाए, जिससे पूरे बिहार
के निजी विद्यालयों को आरटी का पैसा का भुगतान हो सका। तो इसके लिए तो आभार है, हम उसके ऋणी हैं। जो निजी विद्यालय के प्रति और हम सभी लोगों के प्रति जो स्नेह अनुराग इनके दिल में रहता है और बीच बीच में पूछते भी रहते हैं जो कि आप लोगों का निजी विद्यालय कैसे चल रहा है, कोई समस्या हो तो बताइएगा। तो ये इतना अनुराग और प्रेम स्नेह जो है लगाव हम निजी विद्यालयों के लिए रहा है। ये 2 टर्म पहले भी लोकसभा के टिकट के लिए प्रयत्नशील थे, अपरिहार्य कारणों से या जो भी हो, लेकिन इस बार जो टिकट मिला है तो हम लोग उसके ऋणी हैं। जो ये ऋण उतारने का एक सुअवसर है, जो हम लोग पूरे तन्मयता के साथ, निष्ठा, सेवा, समर्पण के साथ हम लोग जैसे विधान परिषद में करते रहे, उससे बढ़ के इस लोकसभा चुनाव में इनका सहयोग करके और भारी मत से विजय बनाने का हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और रहेंगे और विजय श्री प्राप्त रहेगा। अभी जो भी हमारे शॉर्ट पीरियड में नोटिस होने में और वो लगन या कारण के कारण बहुत सारे विद्यालय संचालक नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ सबको हम ध्यान आकृष्ट करा दें, जो 3 बजे से 5 बजे तक हमारे निजी विद्यालय के लोग आते हैं और आपके चुनाव की गतिविधि के संदर्भ में सदा भी यहाँ काम चलता रहता है। या जो भी डाटा सब आपका तैयार हो रहा है, तो भी हम लोग मिलके करके एक गुप्त सर्वे भी चल रहा है गांव-गांव पंचायत स्तर पर, जो क्या तो हम लोग लगे हुए हैं और अच्छा ही परिणाम होगा, बहुत बेहतर होगा। तो आज के दिन हमारे आए विद्यालय संचालक, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और अब कोशिश करेंगे, जो सर का भी कई जगह कार्यक्रम है, तो सर से ही हम लोग कुछ सुने। और 2 समस्या अभी हम लोगों का जिला में है, उसको दोनों हम ये रख रहे हैं। एक जो नामांकन की प्रक्रिया है सर, वो नया ये बन गया है, पंचायत स्तर पर वो नामांकन की प्रक्रिया की बाध्यता बना दी गई है, जिससे बहुत सारे वो कठिनाई हो रही है। और जो आरटी का पैसा है, जो कि से अब ऑनलाइन ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से हो रहा है, जिसके कारण जो है प्रखंड स्तर और राज्य स्तर के लिए जिला स्तर से भेजा जा चुका है। तो फर्स्ट फेज में वो भुगतान कुछ विद्यालय का हुआ और अभी तक सेकेंड फेज का नहीं हुआ। माननीय जो निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा जी माननीय, तो उनसे एक बार हम नंबर ये करके पूछा जाएगा कि किससे क्या मतलब ये विलम्ब हो रहा है। और एक जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये कहना है, जो कि निजी विद्यालय का जो पहले से ये था नामांकन की प्रक्रिया वैसे ही हो जो किसी को, क्योंकि अब जो बंधन बना दिया गया है, तो बहुत सारे अभिभावक या बच्चे हैं जो वो चाहते हैं जो गांव से शहर में आके पढ़े, लेकिन ये बैंड बन गया कि नहीं, उसी पंचायत में ही उसका नामांकन लेना है। तो ये बंधन जो होगा तो कल कहेगा जो दूसरे स्टेट में भी हम नहीं लेंगे या जिला में भी नहीं लेंगे। और पढ़ने के लिए अधिकार सब जगह सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जहाँ उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके वहाँ तक जाए। तो इसमें थोड़ी परेशानी हो रही है, दोनों चीज़ें हम अवगत कराए हैं। और पुनः एक बार जोरदार सबका हाथ उठा के और अभिवादन करके और ये किया जाए।